सुबह से राशि भागदौड़ करके एक पाव पर खड़ी होकर सब काम कर रही थी। किसी को दूध, किसी को चाय नाश्ता तो किसी के लिए पराठे पैक कर रही थी। सुबह के वक्त एक साथ सभी कामों को निपटाना मुश्किल होता है। शादी के पहले जो राशि बिस्तर पर चाय पीती थी, वो ही राशि अब देवर और पति रोहन को बिस्तर पर चाय देती है। शादी के बाद सच में लड़कियों का जीवन कितना बदल जाता है। तभी सास निर्मला जी रसोई में आई। अरे, मेहंदी नहीं लगाई रात को? सोने से पहले बोला था कि 5 उंगलियों में लगा लेना। मम्मी जी, रात को देर हो गई। फिर रोहन। राशि कैसे बताती? वो चुप रह गई। राशि, आज बाल धोए या नहीं? आज माता की पूजा करनी है, बाल धोने जरूरी होते हैं। तुम रसोई में बिना बाल धोए कैसे चली गई? मम्मी जी, बाल बहुत लंबे हैं, अभी धोती तो वक्त लग जाता, फिर गीले बालों में नाश्ता बनाने में परेशानी होती, पानी भी झड़ता रहता। मैं पूजा करने से पहले धो लूंगी। राशि गर्मा गर्म पराठे ससुर जी, रोहन और देवर को परोसते हुए बोली। पराठों की खुशबू से उसे भी भूख लग गई थी। निर्मला जी फिर बोली, तुम कुछ खाना नहीं? पूजा के पहले कुछ नहीं खाते? राशि को गरम पराठे देखकर खाने का मन करा था, पर उसने मन मार लिया। सारे काम निपटा कर उसने बाल धो लिए, पूजा की सारी तैयारी कर ली। जैसे ही पूजा करने बैठी तो निर्मला जी ने फिर टोक दिया, तुमने लाल साड़ी नहीं पहनी, ये हरी साड़ी नहीं चलेगी, जाओ लाल साड़ी पहन कर आओ। राशि ने जाकर लाल साड़ी पहन ली। ये सब करते करते पूजा करके 12 बजने वाले थे। पूजा को पहले घर के बाकी काम भी निपटाने थे। मम्मी जी, अब कुछ खा ले, पूजा हो गई है। भूख से बेहाल राशि ने कहा। दोनों ने पराठे खा लिए। एक दिन निर्मला जी उड़द के दाल के लड्डू बना रही थी। उन्होंने वो लड्डू घर के आदमियों को दे दिए। राशि ने पूछा तो बोली, औरतें उड़द दाल के लड्डू नहीं खाती हैं, उन्हें नुकसान करते हैं। निर्मला जी के पास कोई जवाब नहीं था कि औरतों को उड़द दाल के लड्डू क्यों नहीं खाने चाहिए। उन्होंने बचपन से यही सुना और देखा है। उन्होंने कभी माँ और अपनी सास को खाते हुए नहीं देखा, ना ही कभी खुद खाए। एक परंपरा सी चल गई है कि औरतों को ये लड्डू नहीं खाने चाहिए। राशि, अभी हाथों में पूरी चूड़ियां पहना करो, नई बहू लगनी तो चाहिए। कुछ दिन पापा जी से सर पर पल्लू रख लो, फिर तो ये पर्दा हटाना ही है। पापा जी जब घर में हो तो तेज आवाज में बोला मत करो। घर की औरतों को नियम कायदे में रहना चाहिए। निर्मला जी राशि को रोज कुछ न कुछ बताती रहती और राशि हामी भर देती थी। एक दिन घर के ड्राइंग रूम में सब बैठे हुए थे। राजनीति से संबंधित कोई बात चली। रोहन और देवर ससुर जी ने भी अपनी बात रखी। तभी राशि ने भी उसी विषय में अपनी राय रखी तो निर्मला जी को बहुत बुरा लग गया। उन्होंने फिर कहा, औरतों को इस तरह घर के आदमियों से बहस नहीं करनी चाहिए। वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, बिना बात बहस करने से क्या फायदा। औरतों को चुप ही रहना चाहिए। राशि चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसे बहुत बुरा लग रहा था, पर वो कुछ नहीं कह सकी। तभी निर्मला जी कमरे में आई और बोली, राशि, सबके लिए चाय बना लो, आज तो बड़ी देर कर दी। घर के सभी लोग चाय के इंतजार में बैठे हुए हैं। घर की औरतों को सबको वक्त पर चाय नाश्ता देना चाहिए। कब से सब लोग इंतजार कर रहे हैं। निर्मला जी का हर बात पर बस यही मानना था कि औरतों को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। कभी ये नहीं कहती थी कि घर के आदमियों को क्या करना चाहिए। राशि को इस तरह के माहौल की आदत नहीं थी। वो मायके में स्वतंत्र थी। उनके घर में औरतों के लिए कोई विशेष नियम नहीं थे। यहाँ ससुराल में माहौल एकदम ही अलग था। एक दिन रोहन ऑफिस जाते वक्त पर्स घर पर ही भूल गए। ऑफिस से गुस्से से भरकर आए और आते ही राशि पर बरस पड़े। आज तुमने मुझे पर्स नहीं दिया, तुम्हारी वजह से मुझे कितनी परेशानी हुई। रोहन ये कहकर चला गया। राशि हतप्रभ थी और मायूस भी। निर्मला जी ने फिर कहा, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए,
घर के आदमियों का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। राशि बहुत ही परेशान हो गई। औरतों को ही सब करना होता है क्या। रोहन ने सबके सामने डांटा तो उसे बहुत बुरा लग गया। ये बात रोहन कमरे में ले जाकर भी बोल सकते थे। हर बार की तरह भूले रोहन और डांट मुझे पड़े। सुबह इतने सारे काम होते हैं, आज मैं भी भूल गई। यूँ तो कहते हो कि दिमाग आदमियों का तेज होता है, फिर आदमी हर चीज भूल क्यों जाते हैं। औरतों को ही याद दिलाना होता है। इस हिसाब से औरतों की याददाश्त ज्यादा अच्छी होती है। दूसरे दिन रविवार था। राशि ने सबकी मन पसंद का नाश्ता और खाना बनाया। रात तक वो थक गई। जैसे ही कमरे में जाने लगी तब निर्मला जी ने सरसों का तेल में लहसुन गरम करके दे दिया और कहा, रोहन थक जाता है, इस रविवार को ही उसे आराम मिलता है। उसके पाँव में मालिश कर देना, कल से उसे फिर काम पर जाना है। फिर राशि को समझाते हुए बोली, घर के मर्दों को थकान हो जाती है, हमारे लिए वो सारी सुविधाएं जुटाते हैं, घर चलाते हैं, घरौदा बनाते हैं, पर कितनी सी देर वो इस घरौदे में रहते हैं। सुबह के निकले शाम को आते हैं, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। राशि मन ही मन सोच रही थी, आज तो कोई उसके पैरों की मालिश कर दे। सच में आज उसे भी बहुत थकान लग रही थी। आज तो रोहन दिन भर घर पर थे, सुबह से रात तक आराम ही तो कर रहे थे। आज तो कोई थकान ही नहीं थी। घर की औरतें तो कभी थकती नहीं है, सारी थकान सिर्फ आदमियों को ही होती है। घर के आदमियों को निर्मला जी ने सर पर चढ़ा रखा था, उन्हें घर की औरतों का दर्द ही महसूस नहीं होता था। रोहन मालिश करवा के सो गया, उधर राशि करवट ही बदलती रही। ये सोचते सोचते राशि सो नहीं पाई, रात भर पैरों के दर्द से कराती रही। सुबह उसकी आंख देर से खुली तो निर्मला जी चिल्ला पड़ी, ये कोई वक्त है उठने का? औरतों को आदमियों से पहले उठना चाहिए, अब सबके लिए नाश्ता बनाओ। राशि ने सबको नाश्ता करवा दिया। तब सास निर्मला जी बोली, पहले जाकर मंदिर में पूजा कर लो, फिर तुम नाश्ता करना। औरतों को पूजा करके ही नाश्ता करना चाहिए, इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। राशि को समझ नहीं आ रहा था, घर के आदमी तो बिना नहाए बिना पूजा किए नाश्ता कर सकते थे, पर घर की औरतें पहले नहाए फिर सबको नाश्ता करवाए, फिर पूजा करे, उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि वो तसल्ली से नाश्ता कर पाएगी। इन सब से आदमियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका जीवन तो चलता रहता है, पर औरतों के बनाए गए हर नियम औरतों को ही मानने होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी में यही परंपरा चली आ रही है। औरतें ही औरतों पर ये नियम थोपती हैं। जो तकलीफ उन्होंने पाई वही तकलीफ वो अपनी बहू बेटी को देती है। जिन नियमों से वो खुद परेशान है वो ही नियम उनसे मनवाती है। पुरुषों के लिए तो कोई नियम नहीं होते हैं। कभी किसी आदमी को तो भूखा रहते नहीं देखा, कभी कोई पुरुष तो घर की सुख शांति के लिए भूखा नहीं रहता है। घर के आदमियों को सही समय पर चाय नाश्ता खाना चाहिए, तो औरतों को क्यों नहीं? उनका भी शरीर है, उन्हें भी भूख लगती है, पर इन्हीं नियमों के चलते वो भूखी रहती है, अपनी भूख प्यास मारती है, सबका ध्यान रखती है, पर उन्हीं औरतों के बनाए नियमों के कारण खुद का ध्यान नहीं रख पाती। उन्हें बीमारी घेर लेती है, बीमार होकर भी घर का वो पहले ध्यान रखती है, हमेशा एक अपराध बोध से ग्रस्त रहती है। क्या हुआ जो बिना नहाए खाना बना लिया? क्या हुआ जो पूजा करने से पहले नाश्ता कर लिया? क्या हुआ जो थोड़ा अपना ध्यान रख लिया? क्या हुआ जो उड़द के लड्डू खा लेगी? क्या हुआ जो वो कभी पति को पर्स, कार की चाबी या रुमाल देना भूल जाए? क्या हो जाएगा अगर वो पिता समान ससुर जी के सामने कुछ बोल दे? क्या हो जाएगा जो हाथों में भर कर चूड़ियां ना पहने? उसे रसोई में काम भी तो करना होता है। क्या हुआ जो वो सर पर पल्लू ना रखे? औरतें अंतरिक्ष में पहुंच गई हैं और कुछ लोग समाज में पल्लू पर ही अटके हुए हैं। सब भूल जाते हैं कि केवल औरतों के सर पर दोष क्यों मढ़ा जाता है। जो नियम तकलीफ देते हैं उन नियमों को तो छोड़ देना चाहिए। कुछ छोटी छोटी बातें भी बड़ी तकलीफ देती है,
हम फिर भी जीवन भर उन नियमों को निभाते रहते हैं। राशि का मन बहुत बेचैन हो रहा था। उसने कुछ सोचा और अगले दिन वो जब उठी तो सबको चाय देकर खुद भी अपना कप ले जाकर बाहर बगीचे में बैठ गई। निर्मला जी उसे ढूंढती हुई आई। राशि, तुम सुबह सुबह बैठ गई? रोहन बुला रहा है, उसे किसी चीज की जरूरत होगी। मम्मी जी, रोहन को यहीं भेज दीजिए। मैं सुबह की चाय के साथ धूप सेक रही हूँ, इसे विटामिन डी मिलता है। आप भी आकर बैठिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। आपके भी शरीर में यहाँ वहाँ दर्द होता रहता है। राशि ने नाश्ते की तैयारी कर ली। सबको नाश्ता करवा के वो भी खाने के लिए बैठ गई। राशि, तुमने पूजा किए बगैर खा लिया? मम्मी जी, आपने मंदिर में पूजा कर ली? आप घर की बड़ी है, आपने आरती करके प्रसाद भी चढ़ा दिया। आपने घर की सुख शांति के लिए पूजा कर ली। मेरे लिए इतना ही काफी है। आप सुबह की पूजा कर लीजिए, मैं शाम को कर लूंगी। फिर किसने कहा कि भूखे पेट ही पूजा करो? शाम की पूजा भी तो हम भरे पेट ही करते हैं। ये कहकर राशि नाश्ता करने लगी। निर्मला जी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपने पति और रोहन से शिकायत करने लगी। वो लोग भी बोले, तुम औरतों के नियम हैं, तुम ही जानो, हमें इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सुनकर निर्मला जी चुप हो गई। राशि ने अच्छे से नाश्ता किया और बाकी के काम भी निपटा दिए। तभी घंटी बजी। सामने मालिश वाली थी। इसे किसने बुलाया? निर्मला जी ने पूछा। मम्मी जी, मैंने बुलाया है मालिश करने के लिए। बड़ी थकान हो रही थी, आपकी भी मालिश कर देंगी। इसकी क्या जरूरत थी? निर्मला जी गुस्सा हो गई। मम्मी जी, हम औरतें दिन भर 7 दिन बिना कोई शिकायत के परिवार की देखभाल करती है, तो हमारी भी देखभाल होनी चाहिए। निर्जीव वस्तु भी मेंटेनेंस मांगती है, फिर हम तो सजीव प्राणी हैं। जब घर के आदमियों की हम मालिश करते हैं ताकि उनकी थकान दूर हो, तो हमें भी अपनी थकान दूर करनी चाहिए। ब्यूटी पार्लर जाकर हम चेहरे की सुंदरता बढ़ाते हैं, तो मालिश करवा के हमें अपने शरीर का, सेहत का ध्यान भी रखना होगा। इससे हम भी स्वस्थ रहेंगे और हमारी सारी थकान भी उतर जाएगी। आप भी थकी थकी रहती हैं, हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, तभी तो हम घर परिवार और घर के आदमियों का ध्यान रख पाएंगे। निर्मला जी निरुत्तर थी। राशि सच कह रही थी कि उन्हें भी थकान रहती है। दिन भर वो सबकी फिक्र करती है, पर कभी अपना ध्यान नहीं रखा। अब निर्मला जी भी सुबह की चाय राशि के साथ बैठकर बगीचे में पीने लगी और सुबह की धूप सेकने लगी। मालिश करवा के उन्हें भी अच्छा लगा। राशि को संतुष्टि थी कि वो पहले से ज्यादा खुश थी। अब निर्मला जी घर के आदमियों के साथ अपना भी ध्यान रखने लगी। एक दिन सुबह रोहन नीचे गया और बेसमेंट से फिर गुस्से में आया। राशि, तुमने कार की चाबी नहीं दी? राशि कुछ बोलती इससे पहले निर्मला जी गुस्सा करने लगी। तू रोज कुछ ना कुछ भूल जाता है, अपने सामान का खुद ध्यान रखा कर। अब अकेली राशि क्या क्या याद दिलाई तुझे? ये सुनते ही रोहन सकपका गया और कार की चाबी लेकर चुपचाप चला गया। ये सुनते ही राशि को आश्चर्य मिश्रित खुशी हुई। उसे लगा कि अपने लिए खुद ही खड़ा होना पड़ता है। जो चीज, जो नियम आपको तनाव दे रही है, उसे दूर करने की जिम्मेदारी आपकी है। औरतें ही जब नियम बना सकती है तो उसे तोड़ भी सकती है, उसमें बदलाव भी कर सकती है, क्योंकि इन नियमों से पुरुषों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, ये सच है कि बदलाव हर क्षेत्र में होना चाहिए। सालों से चली आ रही उन परंपराओं का विरोध करना चाहिए जो हमें दुख तकलीफ देती है। औरतों को औरतों के बनाए कुछ नियम बदलने की जरूरत है। औरतों को भी अधिकार है कि वो भी स्वस्थ रहे, वक्त पर खाएं, तभी तो वो अपना और परिवार का ध्यान रख पाएगी। मेरे कई दोस्तों के कमेंट आते हैं कि ये बदलाव कहानी में ही होता है, हकीकत में नहीं। मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि कुछ बदलाव जो हमारे लिए नहीं हो सके, लेकिन हम कहानी से प्रेरणा लेकर भावी पीढ़ी के लिए वो बदलाव करें। हमारे लिए बदलाव नहीं हुए तो क्या हुआ, हम किसी के घर की खुशहाली के लिए बदल तो सकते हैं ना।
इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।